सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and the lesson we learn and understand in this worksheet, the trade to territory. The topic is from trade to battles. We will discuss in this worksheet. As you all know कि लास्ट वर्कशीट में हमने ये समझा था कि किस तरह से जो औरंगज़ेब था उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे रिलैक्सेशंस दी थी। लेकिन अब आगे क्या हुआ, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, मुगल रूल वॉज वीकन एंड रीजनल रूलर वर शोइंग देयर स्ट्रेंथ। फिर क्या हुआ, जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो मुग़ल रूल जो था वो कमज़ोर पड़ने लग गया, और जो रीजनल रूलर थे ना, यानी जो लोकल रूलर कहते हैं हम जिनको, वो अपनी स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डिमांडेड एंडोमेंट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड। अब जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने ये कंसेशंस ईस्ट इंडिया कंपनी को देना मना कर दिया, उसके लिए मना कर दिया। और अब वो क्या करने लग गए कि अगर वो ट्रेड करते हैं तो इसके बदले में उन्हें उनसे कुछ चाहिए था। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रिवेंटेड द मोल्डिंग ऑफ कॉइन्स एंड फोर्टिफिकेशन, और इसके साथ साथ जो सिक्के बनाने का काम था या जो किलेबंदी का काम था, फोर्टिफिकेशंस था, तो इस पर भी नवाबों ने रोक लगा दी। The confrontation between the company and the Nawab of Bengal increased, यानी confrontation का मतलब होता है कंपनी और नवाब और बंगाल के बीच तनातनी जैसे विवाद होता है, वो बढ़ता चला गया। After the death of Ali Vardi Khan is in 1756, Sirajud-Dowla became the Nawab of Bengal. अब 1756 में अली वर्दी खान की जब डेथ हो गई तो उसके बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। द कंपनी फियर्ड हिज स्ट्रेंथ, जो कंपनी थी वो उसकी ताकत से बहुत डरती थी। द कंपनी वांटेड अ पपेट नवाब इन हिज प्लेस हु डांस्ड एट हिज बिहेस्ट, यानी उसकी जगह पर जो कंपनी थी वो चाहती थी एक कठपुतली नवाब वहाँ पर बैठे जो कि हर वो बात माने जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको कहे, यानी वो उनके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ऑर्डर्ड द कंपनी नॉट टू स्टैंड इन देयर पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आस्क्ड देम टू पे द टैक्सेस। तो सिराजुद्दौला ने तो क्या ऑर्डर दिया कि कंपनी को उसके पॉलिटिकल अफेयर्स में बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और बल्कि जो उनके ऊपर टैक्सेस बनते हैं उसको वो पे करें। But the company did not listen. As a result, the English factory at Qasim Bazaar was captured by the Nawab and came out to occupy the fort of Kolkata. तो जो सिराजुद्दौला था उन्होंने क्या किया, इसके रिजल्ट में जो कासिम बाज़ार में एक इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पे कब्जा कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया, और अब वो जो कोलकाता का फोर्ट जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था उसको भी ऑक्यूपाई करने के लिए निकल पड़ा। द कंपनी सेंट फोर्सेस लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। अब कंपनी भी चुपचाप बैठने को तो थी नहीं, वो उन्होंने अपने रॉबर्ट क्लाइव को फोर्सेस के साथ भेज दिया। ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी सपोर्ट, उसे नेवी का भी सपोर्ट मिला। दिस वे द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757 बिटवीन द क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, और 1757 में प्लासी की ये लड़ाई बहुत मशहूर भी है और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई। द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर्स ऑफ पलाश फाउंड हेयर। तो देखिए ये जो पलासी नाम पड़ा, प्लासी, ये किस लिए पड़ा, क्योंकि वहाँ पर पलाश के फूल
बहुत ज़्यादा मिलते थे, इसलिए उस जगह का नाम प्लासी रखा गया। क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी। यहाँ पर क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। One of the major reason for his defeat was his commander मीर जाफर, who had met with the company. तो देखिए, ये जो सिराजुद्दौला की हार का जो एक मेन रीज़न था वो ये था कि जो उसका एक कमांडर था मीर जाफर, जो कि बहुत ही ब्रेव था, वो कंपनी के साथ मिल गया। सिराजुद्दौला was killed and मीर जाफर became the नवाब। सिराजुद्दौला इस रिजल्ट में मारा गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। After some time, company removed Mir Jafar and Mir Qasim became the Nawab, but company got upset with him. तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, कंपनी फिर नाखुश हो गई मीर जाफ़र से और उन्होंने मीर जाफ़र को हटाया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। बट कंपनी उससे भी खुश नहीं थी, अपसेट थी, तो उन्होंने वापस से क्या किया, एंड in 1764 there was a battle of Buxar. After the battle मीर जाफ़र again became the नवाब। और 1764 में एक बक्सर की बैटल लड़ी गई जिसमें मीर कासिम को भी हटा दिया गया और इस बैटल के बाद मीर जाफ़र को दोबारा से बंगाल का नवाब बनाया गया। After his death in 1765 the Mughal emperor gave the company to Bengal's Diwani the right to recover land revenue. In this way the company itself became the नवाब। और देखिए क्या हुआ कि 1765 में मीर जाफ़र भी मर गया। उसके बाद जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। व्हाट इज़ दीवानी? दीवानी इज़ द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू, यानी ज़मीन मतलब उस पूरे एरिया से रेवेन्यू को कलेक्ट करने की पूरी पावर अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई और इस तरह से जो कंपनी थी वो खुद ही नवाब बन गई। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड प्लासी गेट दिस नेम एंड द आंसर इज द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर्स ऑफ पलाश फाउंड हेयर, क्योंकि जो फ्लावर्स ऑफ पलाश थे वो यहाँ पर मिलते थे, इसलिए इसका नाम पलासी रखा गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वर द डिस्प्यूट्स बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, और व्हाट वर द रीजंस फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। सो द आंसर इज there were disputes between the Nawab of Bengal and the East India Company on the following points. First is whatever special rights were given to the East India Company by the Nawabs of Bengal, they did not even accept their terms and used to arbitrarily interpret them. Often they kept demanding new facilities and special rights. Or the second is the officers of East India Company who were doing private business were expected to pay the tax. They refused to pay tax, but which resulted in a huge loss of revenue for Bengal. देखिए इसका मतलब ये है कि जो भी स्पेशल राइट नवाब ने कंपनीज को दे रखे थे, अब वो क्या करते थे, वो इसको मानते ही नहीं थे और अपनी तरह से उसका मतलब निकालते रहते थे और वो हर समय और फैसिलिटीज़ और स्पेशल राइट्स देने के लिए नवाब को कहते रहते थे। फिर द सेकेंड रीज़न इज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो प्राइवेट बिजनेस करते थे, तो उनसे तो ये आशा की जाती थी कि वो टैक्स भरें, लेकिन उन्होंने भी टैक्स देने से मना कर दिया और इससे बंगाल को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हुआ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर सिराजुद्दौला's defeat? The main reason for the Sirajuddaulla's defeat was his commander Mir Jafar, who had met with the company. Due to this, Sirajuddaulah was killed and Mir Jafar became the Nawab. And the last question, question number 4 is, what do you understand by Diwani? Answer is the meaning of Diwani is the right to recover land revenue. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।